आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे अभिनेता से करवाने वाली हूँ, जिन्होंने सिर्फ़ हिंदी या कुछ लैंग्वेजेज़ में काम नहीं किया, उन्होंने कई लैंग्वेजेज़ में काम किया है और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजन मोदी का। सबसे पहले आपका स्वागत है लखनऊ में सर। धन्यवाद बहुत बहुत आप सब चाहने वालों का भी इतना प्यार देने के लिए आप इंटरव्यू कर रही हैं इसके जी, तो लखनऊ आना आपका ये पहली बार हुआ है? लिए। जी नहीं, मैं कई बार लखनऊ आ चुका, काफ़ी शूटिंग कर चुका मैं लखनऊ में। और इस रिजॉर्ट में जहाँ आज हम बैठे हैं, यहाँ भी मैं बहुत साल पहले जब ये खुला तब भी मैंने एक शूटिंग की थी अपनी ही फिल्म की, जो कि मैंने ही बनाई थी। तो वो भी मैंने यहीं की थी। तो लखनऊ का आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? लखनऊ की ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको भा गई? लखनऊ का व्यवहार, लखनऊ की आवभगत, जो प्यार मिलता है यहाँ से, वो बहुत अच्छा लगता है। और नवाबों का शहर है, लखनऊ में आइए मुस्कुराइए, इस स्लोगन है जो अच्छा लगता है। और खाने में तो मैं बहुत थोड़ा सा चूज़ी हूँ, कम ही खाता हूँ चीज़ों को, लेकिन वो भी अच्छी चीज़ें हैं। तो लखनऊ का सब कुछ अच्छा है। आई लव यू लखनऊ। अच्छा, तो आज इस बार जो आप लखनऊ आपका आना हुआ है, क्या मोटिव है? कौन-सी सीरीज़ आप जो हैं शूट करने वाले हैं, उसमें आपका क्या किरदार है? थोड़ा-सा ब्रीफ आप हमें दें। ये एक वेब सीरीज़ है, नितिन मिश्रा जी इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिलहाल जो इसका टाइटल है पति पत्नी और कांड, आगे कुछ मुझे मालूम चेंज हो तो। अभी फिलहाल हम इस टाइटल से कर रहे हैं। और बहुत अच्छी सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज़ है, पारिवारिक है। और जो ये करने का एक मेरा सबसे बड़ा जो इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ वो ये कि जो आज शिकायत रहती है कि ऐसे वैसे सीन होते हैं और अच्छा नहीं लगता परिवार, तो इस मैं ये बोलता हूँ इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। ये परिवार के साथ, बेटी फादर के साथ, बेटा मदर के साथ, बहन भाई सब मिलके देख सकते हैं, कहीं ऑकवर्ड नहीं लगेगा किसी भी सीन में, 8 के 8 एपिसोड में। तो वो भी एक मेरा इंटरेस्ट था। फिर कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप एक बार शुरू करेंगे तो 8 एपिसोड तक मुझे नहीं लगता आप छोड़ पाएंगे, पूरा ख़त्म करने के बाद ही आप छोड़ पाएंगे। तो बहुत कमाल की है। और मेरी बिटिया है इसमें, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। वो गायब हो जाती है, अब मर्डर है या क्या है ये तो आपको वेब सीरीज़ में पता चलेगा, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करता हूँ। पर शायद मेरी विडंबना ये रही है कि उसे लगता नहीं मैं उसे प्यार करता हूँ, या शायद मुझे प्यार दर्शाना आता नहीं कि बच्चों के साथ कैसा, पर दिल से मैं चाहता बहुत हूँ उसे। तो इसी तरह का मेरा किरदार है। तो जैसा आपने बताया कि बेटी है आपकी, लेकिन ये विडंबना है कि उसे नहीं लगता है कि आप उसे प्यार करते हैं, ठीक है? आप एक्सप्रेस नहीं तो क्या रियल लाइफ़ में भी ऐसे ही कि आप प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बच्चों को? नहीं, मेरी बेटी तो बहुत खुश है कि बहुत प्यार करते हैं मेरे पापा। देखिए, रियल लाइफ थोड़ा अलग होता है ये, लेकिन जो मैं अभी किरदार कर रहा हूँ, तो जब हमारी किसी भी एक्टर के साथ जब बातचीत होती है तो ये क्लियर होता है हमें एक कैरेक्टर क्रिएट करना पड़ता है जो राइटर ने इमेजिन किया होता है। ये डायरेक्टर उसे विजुअली क्रिएट करने वाला है। तो ये उसके नॉन्स है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें वो लोगों की तरफ से मिलती है या स्क्रिप्ट राइटिंग में जो लिखा होता है, उससे एक कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। जो लाइनें बोली जा रही है उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, ये उसका मतलब है कि ये ऐसा है। तो वो जब पता नहीं, मेरा प्रोसेस तो यही है, मैं जब भी कोई किरदार करता हूँ तो उसके पीछे के प्रोसेस में जाके वो चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ। तो ये उसका मैं बताया कि ये इस तरह का कैरेक्टर है। तो आप जैसे आपने बताया कि आपने कई लैंग्वेजेज़ में काम किया है, ठीक है? तो कौन-कौन सी लैंग्वेज और शुरुआत आपकी ये एक्टिंग करियर की कहाँ से हुई? इसके बारे में कुछ बताइए। अ, थिएटर से हूँ मैं। मैंने प्रोफेशनल डिप्लोमा किया थिएटर से। उसके बाद हिमाचल से किया मैंने ये। और उसके बाद दिल्ली में कुछ समय रहा, लेकिन वहाँ क्योंकि मैं राजस्थान के छोटे से गांव से था, तो मुझे लगा कि दिल्ली रहना मुंबई रहना मेरे लिए दोनों आउटडोर थे, दोनों जगह सरवाइव करना था। तो फिर मैं मुंबई आ गया। फिर दिनेश ठाकुर अंक ग्रुप है एक, उसमें कुछ समय तक किया मैंने। फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मैंने प्ले किया, क्योंकि हम लोग पड़ोसी थे। उनके साथ कुछ शोज़ किए। और काफ़ी फिल्में की, शुरुआत में छोटे छोटे रोल भी किए, असिस्टेंट डायरेक्टर भी लगा छोटे छोटे सीरियल में सरवाइव करने के लिए। फिर अब तुम्हारे वाले वतन साथियों एक फ़िल्म आई थी अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार की, उसमें भी मैं हूँ, बॉबी देओल का दोस्त बना था। और कैलकाटा मेल, काफ़ी फिल्में थी उस वक्त, छोटे एक एक दो दो सीन,
क्रांति एक फ़िल्म आई थी बॉबी देओल की, और काफ़ी वो किए। फिर वहाँ से धीरे-धीरे मैंने अपना एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल खोला मुंबई में, जब काम नहीं चल रहा था। कास्टिंग डायरेक्शन का भी काम किया जॉन अब्राहम प्रोडक्शन हाउस में। तो ऐसे करते-करते सर्वाइव करते फिर मुझे मैंने फ़िल्म प्रोड्यूस की, हिंदी फ़िल्म बस एक तमन्ना, तो जो कि चली नहीं ज़्यादा। फिर मैंने एक भोजपुरी फ़िल्म बनाई रवि किशन को, और दयाल नीलानी डायरेक्टर थे। वो फ़िल्म मेरी ठीक चली, उसमें फिर मैं भी था। तो उसके बाद मुझे भोजपुरी से ऑफ़र आने लगे, 20-25 फ़िल्में मैंने की वहाँ। फिर मुझे एक समय बाद लगने लगा कि मैं शायद कुछ और करने आया हूँ मुंबई में। तो उसके बाद फिर साउथ में चला गया मैं, वहाँ मेरी फ़िल्में भी लास्ट कृष्णाष्टमी तेलुगु फ़िल्म रिलीज़ हुई, वो करके आया। फिर उसके बाद मुझे हिंदी में ठीक फ़िल्में मिलने लगी। फिर मेरी फ़िल्म आई शादिस्तान, जो कि अभी डिज़नी हॉटस्टार पे है, के मेनन, कीर्ति कुलारी, निवेदिता भट्टाचार्य, और अभी 12वीं फ़िल्म में जो मेधा शंकर है, वो उसमें मेरी बेटी का रोल कर रही है। वो किया फिर मैंने। फिर वापस लखनऊ एक फ़िल्म करने आया था मैं, डिसेंट बॉय, रवि किशन, गोविंद नामदेव में। एक बच्चे की कहानी थी, एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ। फिर उसके बाद मेरी अभी एक फ़िल्म आई पंकज त्रिपाठी के साथ, कड़क सिंह, जो ज़ी5 पर है, और काफ़ी अच्छी फ़िल्म है। श्याम बेनेगल साहब की एक फ़िल्म मैंने की, मुजीब। तो सौभाग्य ये है, अभी एक फ़िल्म मेरी आमिर खान प्रोडक्शन की, लाहौर 1947, अभी मैंने कंप्लीट की है। सनी साहब और प्रीति जिंटा, करण देओल, ये सब कास्टिंग है। तो सौभाग्य ये रहा कि मुझे अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, और बहुत वैरायटी के कैरेक्टर मिले मुझे। अभी एक मलयालम फिल्म भी मेरी रिलीज़ पे है, हिंदी और मलयालम, फिक्स्ड डिपॉजिट, राजेश मोहनन उसके डायरेक्टर हैं। तो इस तरह से काम चलता रहा और चल रहा है। अच्छा है, मतलब किस्मत है मेरी कि मुझे ठीक ठाक रोल ऑफर हो रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। ये सारा किस्मत का, एक्टर सब अच्छे ही होते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने एक फ़िल्म भी बनाई, जो ज़्यादा चली नहीं, भोजपुरी में भी आपने ट्राई की, हाँ, ठीक है। तो आगे की और क्या प्लान्स है? एक्टिंग में ही आपको बने रहना है या कुछ आप इस तरीके की फ़िल्में और लाने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो पैदा ही एक्टिंग के लिए हुआ हूँ, तो एक्टिंग में ही बने रहना है। फिल्म उस वक्त बनाई क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काम मिल नहीं रहा था, कोई दे नहीं रहा था काम मुझे। तो वही बात है, जो सामने आता गया करता गया, पर वो कोई मेरा वो नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे फ़िल्म नहीं बनाऊंगा, जब एक बार प्रोडक्शन हाउस बन ही गया है। बट फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्लान है नहीं अभी। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, एक्टिंग में अच्छा काम चल रहा है, काफ़ी व्यस्तताएं हैं उसमें। तो इन फ्यूचर का तो अभी क्या बताएं, लेकिन हाँ, बनाएंगे, अच्छा कोई सब्जेक्ट आएगा तो करेंगे। तो अगला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि इतने साल, आपको 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, आपने कई काम किए, कई उतार-चढ़ाव देखे। कहीं पे एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ आप टूट गए और आपको लगा हो कि अब नहीं हो रहा है, अब चलते हैं वापस? देखिए, ऐसा आया तो कई बार, लेकिन हम छोटे शहर वालों के साथ एक समस्याएं होती है, या ये कह लीजिए कि जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, तो उससे फिर डर भी नहीं है। मैं भी वकालत करके आया था, मैं ये बोल के आया था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मर जाऊँगा लेकिन वहीं रहूँगा। फिर हम सब जिस समाज से आते हैं, अगर वहाँ वापस भी चले जाओ तो शायद आप रह नहीं पाओगे, और आप उन चीज़ों से बच नहीं सकते। आपके आसपास के लोग, आपका समाज, वो सब आपको इतना वो कर देते हैं, क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा आपकी फीलिंग क्या है। लेकिन एक समय बाद फिर दिल में आने लगा, जब यही जीवन है तो फिर क्या घबराना है। ये क्लियर था कि अगर काम नहीं भी चला तो इसी लाइन में रहेंगे, कुछ भी कर लेंगे। मैंने कोऑर्डिनेशन का भी काम किया था, तो ये क्लियर था कि वापस जब जाना नहीं है तो आती है, शायद आप ये कह लो। अब मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसी कोई सिचुएशन आई है, या क्योंकि उस वक्त शायद मैं कुछ बुक लेके बैठ जाता हूँ, कुछ किताबें पढ़नी शुरू कर देता हूँ, तो आता होगा, पर मुझे समझ में आता नहीं। मुझे लगता है यार, काम ठीक चल ही रहा है, अब तो सिर्फ बाकी इतना ही है कि बच्चा बच्चा मुझे पहचाने मेरे काम से, बाकी काम चलता रहता है अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे एक बेहतरीन कलाकार राजन मोदी जी, जिन्होंने जो 22 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और अब ये अपनी एक सीरीज़ लखनऊ में शूट कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ सौम्य शुक्ला, आज की खबर लखनऊ।